अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी लच्छेदार पराठे। ठीक है, आपने सारी टिप्स को ना फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। गाइस मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से ज़बरदस्त और अच्छा आटा नीट करना है जिससे आपके पराठे क्रिस्पी के साथ साथ नरम भी बनेंगे। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग क्रिस्पी पराठे बनाने के चक्कर में ना पराठे को चिड़चिड़ा कर देते हैं, लाइक अकड़ा वाला बना देते हैं। तो आप लोग इस तरह से पराठे बनाएं, मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, आपके पराठे इतने अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, क्रिस्पी के साथ साथ आपके पराठे नरम बनेंगे, लेयर्स वाले लच्छेदार पराठे बनेंगे और जो सब है ना आपके पराठों के फ़ैन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी है और रमज़ान में सहरी में बना के अपने घर वालों को ना इंजॉय करा सकते हैं। ठीक है, और उनका जो है ना वो दिल जीत सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने आटे को गूंद के रखना है, नीट करना है। मैंने एक बड़ा बाउल जो है जितना मुझे मीन्स के चाहिए था, मैंने गंदम का आटा लिया है। ठीक है, गंदम और थोड़ा सा वाइट आटा था और साथ ही आधा कप के करीब मैंने लिया है मैदा। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ज़ीरा, अजवाइन और नमक। ठीक है, घी 2 से 4 टेबलस्पून भरे ऐड करेंगे। ऑयल मेल्टेड घी ये यूज़ कर लेंगे, देसी घी यूज़ कर लेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर जी फिर मैं ऐड करूँगी दूध। ठीक है, दूध होएगा नीम गर्म क्वालिटी वाला। यहाँ पर आटे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ठीक है, मैं हमेशा जो नीड करती हूँ ना गंदम का आटा लेती हूँ, या जो वाइट आटा होता है ना उसके पराठे बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा ना मैदा ऐड कर देती हूँ ताकि वो नरम भी बने, क्रिस्पी भी बने। अगर हम लोग अकेले मैदे के पराठे बनाएंगे वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, अक्कर वाले हो जाएंगे और रबड़ की तरह वो पराठे बनेंगे। तो वो जो पराठे हैं ना वो इतने अच्छे नहीं रहते। ये इस तरह से आप लोग बनाएं, मैदा लें। ठीक है, और जो घर का आटा होता है वो लें, चाहे वो वाइट आटा आप लोग यूज़ करते हैं या चाहे वो गंदम का आटा यूज़ करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सारे अज्जा ऐड करके हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे, बाहर रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर जितना मीन्स कि अगर नीट नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और जो आटा है उसको गूंद लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। और हमेशा अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे बहुत मज़ेदार बने, क्रिस्पी बने, लच्छेदार बने, ठीक है, और खाने वाले बार बार मांगें, ठीक है, तारीफ़ करें कि हमें ये वाले पराठे बना खिलाओ और हमने आपके हाथ के ही पराठे खाने हैं, तो आपने क्या करना है कि आटे को रेस्ट देनी है। ठीक है, सहरी पर बनाने से पहले आप लोग रात को ही मगरिब के बाद नीट करके रखते हैं। ठीक है, सहरी तक इतना ज़बरदस्त आपका अच्छा और बेहतरीन आटा रेस्ट में आ जाएगा, नीट हो जाएगा, फूलेगा, पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। चलें जी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें वीडियोस को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। यूट्यूब वालों, आप लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब वाले जो है ना वो इंस्टाग्राम पे नहीं आते और जो इंस्टाग्राम वाले हैं ना वो यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं आते। चलें जी, बातों बातों में मैं ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको नीट करती जा रही हूँ। आटा नीट हो गया, लास्ट में पानी ऐड करके इसको अच्छे से 2 से 3 घंटे के लिए कवर कर दें। 30 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम है आपने इसको कर देना है कवर। ठीक है, अच्छे से नीट करके उसके बाद जब आप पराठे बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ आप मुझे दुआएं देंगे। एक बार आप लोगों ने मेरी ये जो रेसिपी है ना इसको ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है। और ये रेसिपी बनाते वक्त मुझे इतना मज़ा आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मैंने इंजॉय करके रेसिपी बनाई है, बहुत डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। चलें जी, अब हम इसको रेस्ट देने लगे। इस तरह से आप लोग कोई कवर कर दें, लाइक रुमाल से घी या पानी लगा के या कोई भी जो है ना शॉपर लेके उससे इसको कवर कर दें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आटा कितना नरम बना, वाह मज़ेदार, बहुत अच्छा बना था। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इस तरह से आटा नीट किया करें, बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। इसकी आप रोटी भी बनाएंगे ना तो आपके बच्चे जो है ना वो रोटी मीन्स के ना कैसे मीन्स के सादी खा लेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे नॉर्मल साइज़ के पेड़े लेने हैं। ठीक है, रोटी वाला जो पेड़ा होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर हम लोग रोटी को बड़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े लिए हैं, छोटे छोटे और अच्छे पराठे बनेंगे। ठीक है, आप लोग 1 की बजाय 2 बनाकर दे सकते हैं, लेकिन पराठे जो है ना हमेशा छोटे अच्छे लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पराठे अच्छे नहीं लगते, ये मेरी अपनी टेक्निक है। ठीक है, आप लोग बड़े भी बना सकते हैं, कोई ऐसे जितना इशू नहीं है। यहाँ पर जी पेड़े बना रही हूँ। ठीक है, पेड़े बना के अगेन मैंने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी, फिर सारी जो है ना असल रेसिपी स्टार्ट होती है। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम लोगों ने इसको लच्छेदार बनाना है, किस तरह से हम
लोगों ने इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाना है, मज़ीद नरम बनाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ज़रूर जो है ना लाइक करना है और स्किप नहीं करना वीडियो को। यहाँ पर जब मैंने मेल्टेड घी ले लिया, पेड़ों को रेस्ट दे चुकी थी मैं, और ये देखें जी अच्छे से पहले इसके किनारे बारीक कर लेंगे और इसको फर्स्टली ना सारे पेड़ों को हम लोगों ने उसको गोल रोटी की तरह बेल लेना, ठीक है। गोल रोटी की तरह आप लोग बेलेंगे ना जब, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने देखते जाना और इस तरह से आप लोगों ने जो पराठा है ना वो ट्राई करना है। एक बार आप लोगों ने मेरे कहने पे इस तरह से ट्राई करना है, बहुत आपके अच्छे और ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। चौरस पराठा हम लोगों ने बना लिया, घी लगाते जाना है। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी लेयर्स बने, ठीक है, नरम बने, तो आप लोगों ने घी लगाना है हर लेयर्स में, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसको बॉक्स की तरह बना लेना टर्न करके, और चौरस पराठा जो रेडी हो जाएगा। और इसको हम लोगों ने अभी नहीं बेलना, इसको हम लोग मज़ीद रेस्ट देंगे। अब चलते हैं जी सेकंड पराठा की तरफ, जिसको भी मैंने रोटी की तरह बेल लिया, ठीक है। इस पर भी मैं घी लगाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि लेयर्स बने, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपने घी ज़रूर लगाना है, ठीक है। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो आपकी लेयर्स भी नहीं बनेंगी, पराठा जो है ना वैसे मज़ीद मज़े का नहीं बनेगा। यही जो है ना टिप है, ट्रिक है कि अगर आप चाहते हैं नरम बने, क्रिस्पी बने, लेयर वाला पराठा बने, तो आप लोगों ने घी लगाते जाना। चलें, अब घी लगाया मैंने और 1-1 इंच का इस तरह से मैं फासला दे के इसको ना लाइंस लगा रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से ही करना है। और इसको हम लोगों ने जितनी मीन्स के लाइंस लगती हैं लगा के, अगेन आपने घी पे फिंगर्स जो है ना डिप करनी है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। पहली जो है ना फोल्ड करके दूसरी के ऊपर रखते जाना है, दूसरी को फोल्ड करके तीसरी के ऊपर रखते जाना है। इसी तरह से कर करके आप लोगों ने पेड़ा बना लेना है। इस तरह से आप लोग पेड़ा बनाएं, बहुत लेयर्स वाला बनेगा। और याद रहे कि अगर आप लोगों के हैंड्स फिंगर्स ड्राई है ना, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा घी लगा लेना। जो आपका पेड़ा है ना उसमें भी घी होना चाहिए, ठीक है, नज़र आना चाहिए। फिर ही आपके जो पराठे हैं ना वो मज़ेदार कराची वाले मशहूर कोयटा वाले लच्छेदार पराठे बनेंगे। और आप लोगों ने मेरी ये जो रेसिपी है इसको ट्राई करना है, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये देखें जी हाफ़ लेयर्स लिए मैंने, ठीक है, हाफ़ आटा लिए, इस तरह से इसकी लेयर्स बना लिए। इसको मैं साइड पे रख दूंगी और इसी तरह से अगेन दूसरा बनाकर उसको भी साइड पे रख दूंगी। आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये लेयर्स बन रही हैं। और जब हम लास्ट तक फोल्ड करेंगे ना, तो वो वाली जो साइड होगी उसको नीचे कर देंगे, ताकि उसकी खूबसूरती जो है ना पराठे की वो ख़राब ना हो। ये मिनीस पराठा बनाया मैंने अपने बच्चों के लिए। आप लोग ये पराठा जो है ना एक ही पेड़ा बना सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे मीन्स के मैंने बनाए हैं, क्रिस्पी भी बनेंगे और बच्चे जो है ना छोटा पराठा देख के ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट होते हैं। जब हम लोग बड़ा बहुत पराठा बना लेते हैं बच्चे छोड़ भी देते हैं और इस तरह से ना इंजॉय करके खा भी नहीं सकते। चले जी, अभी इसको भी मैं ऐसे कर रही हूँ। फिर हम लोग चलेंगे अपने थर्ड पराठा की तरफ। मैंने फ़र्स्ट आपको सिखाया चौरस पराठा, किस तरह से हम लोग सिंपल वे में रह के बना सकते हैं, लेयर्स वाला, ठीक है। उसकी लेयर्स में मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगी इसको कुक करके। सेकंड पराठा मैंने इस तरह से आपको 1-1 इंच के लेयर्स वाला सिखाया। अब हम चलेंगे थर्ड पराठा की तरफ। और अभी से आप लोग देख लें, आप लोगों को कितना जो है ना डिफरेंस नज़र आ रहा है लेयर्स का, सिंपली आपको नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोगों के रह गए 4 पेड़े। चारों पेड़े भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सीख के जाना है। इनमें से कोई भी अगर आपको मेथड अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, उसको ट्राई करना है, ठीक है, एज इट इज़। और फिर मुझे जो है ना प्यारा सा आके कमेंट करना, मुझे ज़रूर फीडबैक देना। अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक जो है ना अच्छा सा देना। अब अगेन मैंने जो पेड़ा बनाया तो उसकी मैंने रोटी बेल ली और इस तरह से घी लगा लेंगे और टर्न करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, बताने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप लोगों को देखने से फ़र्क पड़ता है। इस तरह से फिर रोल बन गया, ठीक है, तहें बना ली और इस तरह से ऊपर और नीचे से इसको ट्विस्ट करते जाएंगे, मीन के उल्टा इसको घुमाते जाना, ताकि अच्छी सी लच्छेदार सी जो है ना वो लेयर्स बनती जाए। लेयर्स बन गई, ठीक है। अब इसको अपने फिंगर में लेके हम लोग इस तरह से उल्टा घुमाते जाएंगे और इसी तरह से इसका भी एक पेड़ा बना लेंगे, लच्छेदार क्रिस्पी वाला पेड़ा। और जो लास्ट वाला जो कॉर्नर रह जाएगा हम लोग उसको नीचे से टर्न करेंगे, ठीक है, ताकि जो पेड़ा है वो साफ़ बने। अब अगेन एक रोटी मैंने बेल ली है, ठीक है, इस पर भी मैं घी लगाऊंगी और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा बारीक जो है ना इसके कट्स लगाऊंगी। ये भी हम लोग बनाएंगे लच्छेदार पराठा, मीन्स के क्रिस्पी वाला, ज़्यादा लेयर्स वाला। ये देखें, उसकी पहले मैंने 1 इंच की लेयर लगाई। यहाँ पर अब मैं बहुत बारीक बारीक जो है ना वो लेयर्स लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेयर्स चाहिए थी। लास्ट पे जी अब हमने इसको ये कर लिया। अब हमने अगेन जो है ना घी पे लगाना है अपने हाथ और इसको आराम आराम से इकट्ठा करते जाना है। टेंशन नहीं लेनी कि ये इस तरह से ख़राब होगा, लेकिन आप लोगों ने ऊपर नीचे से करके इसको इकट्ठा कर लेना, मज़ीद इसकी लेयर्स बन जाएंगी और इसको भी हम इसका भी पेड़ा तैयार हो जाएगा। जितने पेड़े आप लोग बनाते जाएंगे उसको रखते जाएं और एकदम जो है ना आपने उसको रेस्ट, मीन्स के वो बेलना नहीं है अगेन, ठीक है, आपने इसको रेस्ट देना है। ये देखें जी, इस तरह से रखते जाएं और इस तरह से इसको टर्न करते जाएं। ये देखें अब आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है।
और जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा उसको हम लोग नीचे टर्न कर देंगे। ज़बरदस्त लेयर्स बन गई, आप लोग खुद देखें कितने ज़बरदस्त लेयर्स बनी है। लाइक ज़रूर करना मेरी इस वीडियो पर मेरी बहुत बहुत एफर्ट है, मेहनत है, ठीक है। और बारिश से ना कल इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैंने वीडियो बहुत कट कर करके बनाई है, ठीक है। एक टाइम पे ही हम ड्यूरेशन पे वीडियो बनाते हैं ना, रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं, तो वो तब मज़ा और स्टेमिना और होता है। जब हम लोग मीन्स के ब्रेक ले लेके काम करते हैं ना, तब स्टेमिना और होता है। चलें जी, अब हम लोगों ने अगेन रोटी बेली, घी लगाया और इस तरह से सिंपल इसको वो कर देना आप लोगों ने रोल की तरह। अब हम क्या करेंगे, नाइफ लेंगे, ठीक है, और इसको सेंटर से कट कर देंगे। वाह, ये पराठा अब तक का मेरा सबसे बेस्ट पराठा रहा है। ये मज़ेदार, सारे पराठे बहुत मज़े के थे, हाथों हाथ मीन्स के ख़त्म हो गए। मैंने आपको अभी लास्ट में बताना है हम इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। आप लोग सहरी में सोए होते हैं, आप लोगों की आंखें अभी नींद से खुलनी हो रही होती हैं, तो आप लोगों ने सहरी बनानी होती है। किस तरह से आप इसको फ्रीज़ कीजिए, फ्रीज़ करके अपना टाइम बचाएं और सहरी में जस्ट 15 मिनट में सहरी बनाएं अपने घर वालों के लिए। ये देखें जी, लेयर्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सेंटर से हमने कट कर लिया, इसको भी हम लोग अब जो टर्न कर लेंगे, छोटे छोटे पेड़ों की शेप देंगे। इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। चलें जी, ये बहुत छोटे छोटे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, छोटे पराठे बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ये देखें जी, अब हमने इसको भी टर्न कर लिया और एक पेड़े को दूसरे पेड़े के ऊपर एडजस्ट कर दिया और ज़बरदस्त लेयर्स वाला हमारा पराठे रेडी हो गए। आप लेयर्स खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा जब मैं पराठे बेल रही थी, मेरे हैंड्स में, फिंगर्स में घी लगाती थी, ठीक है। उससे आपके पराठे अच्छे बनते हैं और जो है ना अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चलें जी, अब इसको भी आपको हम लोग प्लेट में रखते हैं। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त लेयर्स इसकी भी रेडी है। चलें जी, पराठे जो है ना मैंने सारे बना लिए हैं, ठीक है, पेड़े। अब मैं आपको फाइनल लुक में दिखाती हूँ। फिर जो है हम इसको बेलेंगे, बेल के हम इसको करते हैं फ्रीज़। बहुत बहुत ज़बरदस्त पराठे बने थे, बहुत। दुआओं में आपने अपनी बहन को याद रखना है, ठीक है। चलिए, रेस्ट लिया मैंने 20 मिनट्स के लिए। अब हम जी चौरस पराठा बना रहे हैं। चौरस पराठा हमेशा हमारे कॉर्नर्स गोल हो जाते हैं, तो नो इशू, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तरह से पेड़ा बेल लिया और साइड से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, परफेक्ट आप लोगों ने चौरस पराठा की शेप दे देनी है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से रोटी बेल के उसके बाद आप लोग इस तरह से काटेंगे, शेप देंगे, आपका पराठा ना ही नरम बनेगा, आपका पराठा ना ही लेयर्स वाला बनेगा और अंदर तक मीन्स के लेयर्स वाला नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा चौरस भी लेयर्स वाला नरम बने, आपने पहले, जैसे मैंने आपको पेड़ा बनाना बताया जिसमें घी लगाना और इसको फोल्ड करना है, रेस्ट देनी है, आपने पहले वो वाला ट्रिक जो है ना फॉलो करना है। लास्ट पे जब आप लोग इसको बेलेंगे, इस तरह से कट कर सकते हैं। अब मैंने साफ नीट एंड क्लीन शॉपर लिया, ठीक है। नीचे मैंने आटा स्प्रिंकल किया, उसके बाद ही शॉपर में रखते जाएंगे और गोल गोल पेड़े मीन्स की रोटी की तरह पराठा बेल के इसको हम लोग फ्रीज़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स वाले पराठे बनते हैं। लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को शेयर करना, रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना। और इस रेसिपी में के डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी मैंने अंडे की और आलूओं की ना भुजिया की मीन्स के पराठा के साथ खाने वाली रेसिपी शेयर की ना, उस सब का लिंक दूंगी कमेंट में, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उसको कमेंट को क्लिक करना, आप लोग वहाँ से जाके सहरी के जो आइडियाज़ हैं ना वो ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग भुजिया बनाना चाहते हैं, आप लोग एग्स बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैंने ये भी बेल लिया और आपको मैं बेल के इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपको ना फोकस करके जूम करके ना लेयर्स दिखाना चाहती हूँ। खैर, अभी जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। वाओ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, ठीक है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनते हैं। अगर आप लोग इस तरह से बना के अपने घर वालों को रमज़ान में खिलाएंगे, सब आपको दुआएं देंगे। और रमज़ान में कुछ भी करो तो वो इबादत है और सवाब मिलता है, ठीक है। और अपनी इस बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखना, ठीक है। याद रखना, मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरख़्वान को वसी करे और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। और जो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और वहाँ पे खुश रखे, आमीन। यहाँ पर जी बातों बातों में आपकी बहन ने सारे पराठास बेल लिए, ठीक है, और मैंने एडजस्ट भी कर दिए थे। अब अगेन एक पराठा हम लोगों ने रखा, फिर उसके ऊपर जो है ना शॉपर मैंने एडजस्ट किया था। आप लोग बटर पेपर रख लें, कोई भी पेपर रख लें जिससे आपको लगे चिपके ना। इसको जी कवर करके हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे। चलें जी, अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त, कहना बहुत मज़ा आया था। वैसे मुझे ये रेसिपी बनाते वक्त बड़ी मेहनत तो लगी थी, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आया था, दिल से मैंने बनाया था। घी हम लोगों ने ऐड करना, पहले स्टोव को गर्म कर लें, तवे को, और उसके बाद जी सिंपल जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं वैसे आप लोगों ने पराठास बना लेने। फर्स्ट लेयर्स वाला पराठा बन गया, ठीक है। अब सेकंड बना के दिखाती हूँ चौरस। चौरस के लिए पहले मैंने घी ऐड किया, क्योंकि फ्रोज़न होता है ना, तो वो नीचे चिपके ना, इसलिए आप लोगों ने पहले ना
घी तवे को गर्म करना, उसके बाद घी ऐड करना, उसके बाद जो है ना ये पराठे ऐड करके इस पर घी लगाते हैं जो इसको अच्छे से कुक कर लें, रेड रेड सा कर लें, ठीक है, क्रिस्पी सा। और इसकी अभी मैं आपको लेयर्स दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी थी। इस तरह से ट्राई करना, बच्चे भी खाएंगे। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते, इस तरह आटे में सब कुछ ऐड करके उसको मिक्स करें, रोटी बनाएं, उसके बाद चाय के साथ दे दें। वैसे सादा पकड़ा दें बच्चे को, चलते फिरते वो भी खा लेगा, बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब ज़बरदस्त पराठे को मैंने रेड रेड सा किया है, उसके बाद जी लेयर्स भी बनी है। और अगर हम लोग ऐसे पराठे बनाएं तो बड़े क्या बच्चे भी शौक से खाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको लास्ट पराठा बना के दिखाती हूँ। और मेरी जो है ना बाजी, उसको इग्नोर करना, ठीक है, वो अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। रात को मैंने बना कर रखे थे, दैन फिर मॉर्निंग में मैंने इसको जो है ना फ्राई किया और जल्दी में, मीन्स कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जल्दी में झटपट जो है ना ब्रेकफास्ट सबके लिए रेडी कर लिया। ये देखें जी, अब अगेन लास्ट वाला पराठा। और ये पराठे बनाते हैं ना तो ये पराठे बचते नहीं हैं वैसे आपके फ्रीज़र में, ठीक है। बना बना के आप लोगों ने रखी जाने हैं और बचेंगे नहीं, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं और बहुत मज़ा आता है, ठीक है। सबको टेस्ट कराया करें। यहाँ पर जो मैंने लास्ट पराठा, इसको भी मैंने कहा फ्राई करके दिखा देती हूँ। देखें जी, रेड रेड सा कर लिया है। और वैसे अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया ना, तो फिर ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। प्यारा सा कमेंट करना है, पूरी वीडियो देखनी है। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो ज़रूर है लेकिन आप लोगों ने देखनी है। अगर ये लॉन्ग ना करती, झटपट जल्दी से दिखा देती, तो फिर कोई सीख ना पाते आप लोग, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं। मेरा मेन पर्पज़ है कि आप लोग मेरी वीडियो से सीखें, ठीक है। कुछ गर्ल्स ऐसी होते हैं जिनके सर पे कुछ सिखाने वाले बड़े नहीं होते, या मीन्स के कुछ होता है ऐसा। तो आप लोग कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं आपको हर रेसिपी छोटी बड़ी अच्छी महंगी सस्ती मीन्स के सिखाती हूँ। चलें जी, अब मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, रेसिपी में, रमज़ान की हो सकती है वो। तब तक के लिए जो अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।